देखो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे और ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन करा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, जो क्रिकेट खिलाने वाले जो सिखाते हैं उसको कोच बोला जाता है, जो उसका प्रैक्टिस कराते हैं। तो क्रिकेट टीम के कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले, 3900 में कितना, 3 बल्ले और तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में जैसे कि मतलब मान लीजिए कि खराब हो गया या टूट गया होगा या बॉल भी खराब हो गया होगा, फट गया होगा, तो फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, उसी प्रकार की क्रिकेट टीम के एक बल्ले, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। देखिए ये जो पूरा 3 बल्ले और 6 गेंदे का जो पूरा टोटल दाम है वो कितना है, 3900। ठीक है, यही चमक रहा होगा, यही है, लाइटिंग फ्लैश जल रहा था उसी का। तो देखो कह रहे हैं ना इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में कि क्रिकेट टीम के एक कोच है ने रुपया 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदे, माने 3900 रुपये में 3 गो बल्ला खरीदा रहा है और 3 गो बल्ला जब खरीदेंगे हम और 6 क्या खरीदेंगे, गेंद खरीदेंगे, तो हम दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 3900 रुपया देना पड़ेगा उस कोच को। बाद में उसने एक और बल्ला, फिर उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो देखिए किसी किसी में 2 दिया है, किसी किसी में 3 दिया है, हम 3 पे ही बनाते हैं, किसी बुक में मिसप्रिंट हो गया है। तो 3 गेंदें ये कितना में खरीद रहा है, 1300 में, और ये कितना में खरीद रहा था, 3900 में खरीद रहा था ना। तो इस स्थिति को हमें सबसे पहले किससे बदलना है, ज्यामितीय, बीजगणितीय में बदलना है, और फिर उसके बाद किससे बदलना है, ज्यामितीय। बीजगणितीय किसको बोलेंगे, जैसे 2 चर वाले समीकरण के रूप में ला देंगे, किसमें, 2 चर वाले समीकरण के रूप में ला देंगे, तो वो हो जाएगा आपका ज्यामितीय, वो हो जाएगा बीजगणितीय, और ग्राफ खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यामितीय। तो हम सिर्फ इसका क्या बना दे रहे हैं आपको, और बीजगणितीय बता दे रहे हैं, आप ग्राफ क्या कर लोगे, खींच लोगे ना, बताए थे ग्राफ खींचना। तो चलिए हम इसको देखिए, तो इसको समझने के लिए इसमें कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का 3900, तो हमें पता नहीं है कि एक बल्ला का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है, पता नहीं ना है, तो उसे हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। हम गेंद के भी कीमत को मान लेंगे और बल्ला के भी कीमत को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हल लिखेंगे और लिख लेंगे कि मान लीजिए कि इसको हटा देते हैं, फिर लिखेंगे इसको। मान लीजिए कि एक बल्ला, पहले बल्ला नहीं खरीद रहा है, तो एक बल्ला का कीमत क्या मान लेते हैं, x रुपया, और तथा एक गेंद की कीमत को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक गेंद का कीमत हम लोग y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तथा एक गेंद का कीमत, और ये एक बल्ला का कीमत था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम दुकान पे जाते हैं कलम खरीदने या कॉपी खरीदने, जो भी खरीदने जाते हैं, तो हम पहले पूछते हैं कि आप एक कॉपी का दाम बताओ कितना रुपया है। तो एक कॉपी का दाम बताता है वो कितना, जैसे मान लो को बता दिया कितना रुपया, 10 रुपया। तो हम लोग कहते हैं कि 5 कॉपी दे दो। संख्या कितना बोलते हैं, कॉपी की संख्या कितना बोलते हैं, 5। तो वो हमसे टोटल कितना रुपया मांगता है, 50 रुपये। तो कैसे 50 रुपये उसका हुआ, तो 10 यानी कि एक कॉपी का कीमत, और उसके बाद उसमें संख्या 5 लिए हैं, तो उसमें गुना करते हैं तो 10 पच्चीस कितना आता है, 50 रुपया। यानी कि कलम की कीमत में, कॉपी की कीमत में और उसकी संख्या में गुना करते हैं, तब जाके मेरा क्या निकलता है, टोटल रुपया निकलता है ना, समझ में आया ना। तो उसी प्रकार यहाँ मैंने कीमत कितना माना इसका, x। ठीक है, और खरीद कितना रहा है, 3 बल्ले। तो इसमें गुना करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x। तो 3x ये किसका कीमत हो जाएगा, बल्ला का हो जाएगा ना। उसके बाद 6 गेंद है, तो 6 गेंद है, तो 6 जो है संख्या है, और कीमत कितना हम माने हैं उसका, y। तो 6 में y से गुना करेंगे तो 6y उसका क्या हो जाएगा, कीमत हो जाएगा। तो ये 3x और 6y को जोड़कर हमें कितना रुपया लग रहा है, 3900 रुपया। यानी कि हम इसमें प्रश्न से लिख सकते हैं, किससे, प्रश्न से। देखो
तो प्रश्न से पहले बल्ला की कीमत कितना होगा, बल्ला की कीमत तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3x हो जाएगा, और गेंद का कीमत कितना होगा तो 4 में y से तो 4y, और दोनों को जोड़ के हमें कितना रुपया देना पड़ रहा है, सॉरी हाँ 6y, 6 है यहाँ पे 6 हो गया, तो 3x प्लस 6y हमें टोटल मिला के पूरा रुपया हो गया ना, कितना देना पड़ रहा है हमको 3900। समझ में आया ना। तो ये आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया ना ये। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़े थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बाद में करे उसने एक और बल्ला, कितना बल्ला खरीदा है, एक बल्ला, तो हम एक में x से गुना करेंगे तो ये कुल कीमत निकल गया, फिर प्लस कितना गेंद है, 3 गेंद है, तो यहाँ कितना लिखेंगे बोलो 3y, और कितना टोटल रुपया देना हमें 1300। ठीक है, तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो जाएगा, हो गया। तो देखिए, तो इसको मैंने किससे बदल दिया, तो ये जो है ना, इस स्थिति को हम लोग कौन स्थिति बोलेंगे, बीजगणितीय स्थिति है। ये बीजगणितीय स्थिति है, कौन स्थिति है, हाँ बीजगणितीय स्थिति ये हो गए। अब हमको किससे बदलना है इसको, ज्यामितीय। तो ज्यामितीय में बदलने के लिए क्या करोगे, इसका भी ग्राफ खींचेंगे और इसका भी ग्राफ खींच लेंगे, तो इसका वो कौन रूप हो जाएगा, ग्राफीय रूप हो जाएगा। तो ये आपको करना है घर पे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, इस 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नंबर है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 kg सेब है, 2 kg सेब लिखा जाता है इसे सेब, 2 kg सेब और 1 kg सेब ही होता है, सेब नहीं होता है सेब। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, देखो 2 kg सेब है और 1 kg क्या है, अंगूर है, इसका मूल्य किसी दिन कौ रुपया था, 60 रुपया था, इसलिए कि बाजार में 160 लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सही ये सही है, 160 रुपया था। तो देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपया था। तो देखिए बाजार में जो होता है सेब और फल का दाम घटते बढ़ते रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा है कि किसी दिन था इतना, 2 kg सेब लोगे और 1 kg अंगूर लोगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को, 160 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आपको पता नहीं है, जैसे आप दुकान पे गए, 2 kg सेब दे दो, 1 kg अंगूर दे दो, अब बोला कि 160 रुपया को, तो आप पूछोगे ना कि कैसे जोड़े हो, सेब कितने रुपये किलो थे हैं और उसके बाद अंगूर कितने रुपये किलो है, तब आप दाम जोड़ लोगे उसको। लेकिन ये इसमें पता नहीं है, आपको कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया, और 1 महीने के बाद फिर जाओगे तो जब 4 kg सेब लिए और 2 kg अंगूर लिए तो उसका मूल्य कितना आपको देना पड़ा, 300। इसका मतलब कि देखो इसमें बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि 2 kg सेब उसमें था, इसमें कितना था 4 kg हो गया है, और उसमें अंगूर था कितना 1 kg, इसमें कितना हो गया है 2 kg, यानी कि दुगना का अंतर है, कितना का, दुगना का अंतर। लेकिन इसमें दुगना नहीं हो रहा है, इसमें 140 रुपये ही ना बढ़ रहा है इसमें, तो ये आपको 300 रुपये देना होता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब कि वह 2 चौड़े रैखिक समीकरण में और तथा ज्यामितीय रूप में इसे क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम इसमें तो मालूम नहीं है, नहीं सेब का कीमत मालूम है 1 kg का, और नहीं हमें अंगूर का, तो इस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि सेब की कीमत 1 kg सेब लिख लेंगे, कितना kg, 1 kg सेब की कीमत कितना, x रुपया x, और 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का कीमत आपको कितना, y रुपया मान लेंगे। तो वही बात है, संख्या में उसके दाम में गुना करेंगे तो उसका कुल दाम निकलेगा। तो देखिए कितना है, 2 kg सेब, प्रश्न से यहाँ लिखेंगे हम, ये कौन रूप है, प्रश्न से हम लोग बीजगणितीय रूप, कौन रूप, बीजगणितीय रूप ना, चलिए बात मत कीजिए, बीजगणितीय रूप ध्यान से इधर देखिए, बीजगणितीय रूप इसका पहले हम लोग बनाएंगे।
तो कह रहा है कि 2 kg सेव तो 2x हो जाएगा और प्लस में कितना है 1 kg अंगूर तो 1y होगा और इक्वलिटी में कितना रुपया चुकता करना आपको 160 रुपया। इसको इक्वेशन क्या मान लोगे फर्स्ट 1 में y से गुना करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा y ही बचेगा। अब फिर यहाँ पढ़ते हैं 1 महीने के बाद जब हम जाते हैं तो 4 kg कितना है सेव तो 4x और प्लस में 2y बराबर बोलो 300 हो गया। और देखो इसमें से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x और प्लस क्या बचेगा और इधर कितना बच जाएगा 300 बचेगा और इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 और बट्टा क्या कर सकते हैं 2 काटेंगे तो कितना बार में यानी कि 2x प्लस वाई बराबर कितना बच गया 150 बच गया। तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड 160 यहाँ पे है ये समीकरण 1 में ठीक है। और इसमें से हम कॉमन लिए कितना 2 तो ये 2 बच गया ये 2 बाहर निकला तो फिर y बच गया 2 कॉमन हुआ है तो फिर ये 300 ये गुंडा में है जाके इसमें क्या देता है भाग। फिर इसे हम 300 को 2 से काट दिए 150 बार में तो 2x प्लस वाई बराबर 150 आया। तो इस स्थिति को हम लोग किस रूप में बदल दिया ये बीजगणितीय। इसको किस में बदलना है आपको ज्यामितीय। ज्यामितीय मतलब इसका ग्राफ खींचना है आपको। तो देखिए इसमें थोड़ा आप ध्यान दोगे इधर भी 2x प्लस वाई है और इधर भी 2x प्लस क्या है y है। तो इसको यदि हम हल करेंगे ना तो इसमें से हम न सेब की कीमत निकाल सकते हैं और न ही अंगूर का कीमत निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि देखो जब इसे हम काटेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे तो ये 2x भी घटेगा तो कट जाएगा और ये भी घटेगा तो y भी क्या होगा कट जाएगा। तो इस स्थिति से हम लोग अंगूर का सेब का कीमत हम लोग नहीं निकाल सकते हैं हाँ पर इसको बीजगणितीय रूप में हम लोग बना सकते हैं ठीक है। और इसका ग्राफ भी खींचोगे ना तो सेम ग्राफ होगा। यहाँ पे 150 है और यहाँ पे क्या है 160 है तो ये तो पहले इधर ही नहीं बचेंगे ना x ही बचेंगे ना y ही बचेंगे तो मान कैसे आएगा ठीक है। तो सिर्फ इसे हम किस रूप में बदल देंगे बीजगणितीय रूप में और ये लिख देंगे कि इसका जो मान निकालना है वो क्या है असंभव है। किसका मान निकालना असंभव है हाँ इसका जो अंगूर का कीमत जो है ना और सेब का कीमत नहीं निकाला जा सकता है। चलो इसको नोट कर लो आप। चलो देखो जैसे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म 2 चर वाला क्या था रैखिक समीकरण युग्म में तो युग्म बनाना युग्म मतलब क्या चीज जोड़ा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का क्या चाहिए हमें युग्म। युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा यानी समीकरणों का जोड़ा। तो जैसे मान लो कि हम पहला एक समीकरण मानते हैं पहला समीकरण क्योंकि हमें ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये एक्सरसाइज 3.2 के लिए उसका थ्योरी है ठीक है ना। इसमें कुछ सूत्र है उसको याद करना पड़ेगा। तो ये समीकरण युग्म क्या होते हैं इसको हमें देखना है समीकरण युग्म को ठीक है ना। 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में कर पहला समीकरण हम मानते युग्म मतलब जोड़ा तो एगो पहला एगो दूसरा होगा। तो पहले समीकरण को हम लोग मानेंगे देखो क्या चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 मान लिए हालांकि यहाँ पे देखना है दूसरा समीकरण। तो देखो दूसरा समीकरण क्या होगा तो दूसरा में देखो ये पहला समीकरण था इसलिए देखो सिर्फ हम समीकरण के बताए थे तो समीकरण में सिर्फ बताया गया था आपको समीकरण का जो रूप होता है रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c यही ना होता था जी बराबर ये बताए थे। लेकिन पहला माने हैं ना इसलिए इसमें हम क्या लगा दिए हैं 1 लगा दिए हैं और दूसरा समीकरण लिखेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया समीकरण युग्म। अब इस समीकरण युग्म में हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफीय हल कैसा होगा बीजगणितीय हल कैसा होता है। तो देखिए तो जब किसी समीकरण युग्म के ये स्थिति रहती है देखिए पहला स्थिति हम लोग देखते हैं स्थिति 1। तो स्थिति 1 में जैसे कि a1 बाई देखो a1 बाई यहाँ याद करना है इसे ये एग्जाम में भी पूछते हैं a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाई
B2, B1 बाई B2। तो ये जो समीकरण के जो हल होंगे, हल तो ये क्या क्या हो सकते हैं? तो ये देखो, ये प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती है। और ये और इसका चलो हला नहीं करो, प्रतिच्छेदी होती है और अद्वितीय हल होता है। कितना हल? अद्वितीय। प्रतिच्छेदी होंगे और एकदम शॉर्ट में बताया जाए, प्रतिच्छेदी होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय मतलब जानते हो क्या होता है? एक हल। कितना हल? एक हल होता है। दूसरा बात आता है, यदि आपको A1 बाई A2 इक्वल हो B1 बाई B2 इक्वल हो किसके? C1 बाई C2 के, तो ये समपाती होते हैं। ये क्या होते हैं जी? समपाती होते हैं। कैसा? समपाती होता है इसका। और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितना हल होते हैं? अपरिमित रूप से, चाहे अपरिमित हल लिख दो ना, अपरिमित हल होते हैं इसका। तीसरा बात इसमें एक आता है, जैसे A1 बाई A2 हो और इक्वल टू हो B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू हो क्या चीज़? C1 बाई C2, तो ये जो होते हैं समानांतर होते हैं। ये देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं बताएंगे आपको तुरंत। तो इसमें कोई हल नहीं, इसका कोई हल, ये आपसे पूछा भी जाएगा कल, ये आपसे पूछा भी जाएगा। तो देखो इसमें तीन स्थिति है, जैसे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू हो B1 बाई B2, तो इस ये कैसी होगी? हाँ, उसका जो हल समुच्चय होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय होगा। और उसका अद्वितीय मतलब कितना होता है? एक हल। और यदि ये तीनों बराबर हो तो वो कैसी होती है? समपाती होती है। और वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित हल होते हैं। और यदि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर हो और नॉट इक्वल टू क्या हो? C1 बाई C2 हो, तो ये कैसी रेखाएं होंगी? समानांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम दो समीकरण बनाइए, 2x प्लस 3y प्लस 5 दे दिए और यहाँ दे दिए 3x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ भी 5 दे दिए, 7 मान लिए बराबर इक्वल टू 0, यहाँ भी होगा। दो समीकरण हो गया। तो इसमें से यदि आपसे पूछा जाएगा तो देखो ये कहोगे इसको तुलना करना है, इससे तुलना करना है, नीचे वाला समीकरण 2 को इससे तुलना करना है। तो इससे तुलना करेंगे तो बताओ A1 का मान 2, B1 का मान और C1 का मान 5, ठीक है। उसके बाद A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। हाँ, जब इधर उधर x y इधर उधर दिया हो तो पहले उसे सजा लेना है, पहले x को, उसके बाद y को, फिर अचर पद को, ठीक है। नहीं तो हो सकता है पहले y को दिया होगा बाद में x को, तो आपको पहले क्या करना है? उसको सजा लेना है। तो चलो हम निकालते हैं यहाँ पे, पहला वाला को देखते हैं। तो हम लोग निकालते हैं A1 बाई A2, A1 बाई, इसमें हम पता करते हैं। देख लो यहाँ पे 2/3 होगा ना, तो 2/3 अब बराबर में बोलो 3/7। बताओ दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे कैसे? A1 बाई A2 आर नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो ये समीकरण कैसा है? प्रतिच्छेदी है और इसका क्या है? अद्वितीय है। इसका मतलब कि कितना हल है? एक हल है। अब तीनों बराबर आ जाए तो उसके लिए हम एक और पढ़ते हैं एग्जाम्पल। इधर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 5x प्लस 2y प्लस में दे दिया कितना? 5 बराबर 0, और इसको भी दे दिया 5x प्लस, या ऐसे दे दिया 10x प्लस 4y प्लस में 10 दे दिया ना, बराबर में 0। तो A1 बाई A2 करेंगे तो 5 बट्टा क्या होगा? 10, 2/4 और 5 बट्टा बराबर करना है, 5/10। तो ये इसको काटना है, 5 1 5, 5 दूना के 2 कम 2, 2 दूना के 4, 5 1 5, 5 दूना के 10। तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 है ना, तीनों बराबर हो गया। तो ये क्या होंगे? समपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और तीसरा कंडीशन ये है, जैसे ये दोनों बराबर हो और ये बराबर न हो तो ये समानांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये आपको एग्जाम में भी पूछते हैं, ये दे देगा, ये क्वेश्चन में देगा कि यदि इतना हो तो निम्नलिखित में है, ऑप्शन देगा प्रतिच्छेदी, समपाती, समानांतर, ठीक है, सरल रेखा ऐसे देगा। तो आपको क्या मानना है? प्रतिच्छेदी। ऐसा देगा तो समपाती, ऐसा रहेगा तो समानांतर। समझ में आया ना? हाँ, ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा या आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आप कहेगा ना कि इसके कौन निम्नलिखित में कौन समपाती, समानांतर और
क्या है प्रतिच्छेदी है, आप उसमें से बताना है। ठीक है, ये भी देता है, 2 नंबर में भी देता है। निम्नलिखित में कौन संपाती, कौन समानांतर, कौन प्रतिच्छेदी है, ये भी बताना होता है। या ये दे देगा ये, और आपको क्या बोलेगा कि बताइए कि ये निम्नलिखित में ये किसको प्रदर्शित करता है, तो किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिच्छेदी को या अद्वितीय हल को। ये किसको प्रदर्शित करता है, संपाती को। ये किसको प्रदर्शित करता है, समानांतर को। हाँ, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, इधर वाला पूछ सकता है। ठीक है ना, ये भी